अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज और आज हम हाजिर हैं एक अछूती स्टोरी लेकर। नाजरीन, हमारे ही इलाके में पहाड़ों के बीच बीच में एक ऐसा दबा हुआ, एक ऐसा शहर, एक ऐसी बस्ती, एक ऐसा किला भी मौजूद है जिसके बारे में किसी मुसन्नफ ने कुछ तहरीर तो नहीं किया, मगर हमने अपने बड़ों से इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। शायद आप भी इसको एक स्टोरी ही समझें, लेकिन ये स्टोरी नहीं बल्कि एक हकीकत है। आज हम आपको इस किले के बारे में बताएंगे, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, हमारे ही पहाड़ों के दामन में दबा हुआ एक किला है जो एक तबाहाल शहर की भूली बिसरी दास्तान भी है। यहाँ आबाद लोग कौन थे, क्या करते थे, इसके बारे में किसी मुसन्नफ ने आज तक नहीं लिखा। अलबत्ता सुल्तान अली जुल्फी ने थोड़ा बहुत जरूर किया इस पर, लेकिन पहाड़ों में आबाद इस तबाहाल बस्ती का तज़किरा हमने भी एक व्लॉग में किया था। आम हालात में देखा जाए तो तसव्वुर भी नहीं होता कि यहाँ कोई बस्ती आबाद रही हो, मगर यहाँ पड़े हुए पत्थर और दीगर निशानियां इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ एक तबाहाल बस्ती मौजूद रही है। आप चकवाल से बरास्ता कलर कहार भुछाल कलान आए तो यहाँ से एक सड़क, जिसे मिनी मोटरवे कहते हैं, सरकलान से एक रास्ता मौजा लाफी को जाता है, जबकि दूसरा रास्ता जो अब खस्ताहाल हो चुका है इस बस्ती की जानब जा रहा है। यहाँ के लोग उसे सुरग के नाम से याद करते हैं। ये पुराना लफ्ज है जिसे सुरंगें कहा जाता था, लेकिन वो बाद में सुर्ग रह गया। यहाँ से एक सड़क अलग होती है जो इस तबाहाल बस्ती की जानब जा रही है। इस बस्ती के पत्थर बहुत कुछ बता रहे हैं। खिता पुठवार कोहिस्तान नमक के खिते में कई बस्तियां, कई किले और कई गुमनाम बस्तियां मौजूद हैं, जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं, और ये बस्तियां भी दुनिया के कई वीरानों में गुम बस्तियों में से एक हो सकती है। जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ एक शहर था। आप इस पहाड़ी से जरा नीचे देखें तो नीला वाण के नीले पानियों के बहते चश्मे नजर आएंगे, और यही तस्वर किया जा सकता है कि यहाँ के बासी शायद यहीं से पानी हासिल करते होंगे। जी हाँ, मैं किला लाफी की बात कर रहा हूँ, गाला जिसे कहा जाता था। यहाँ से कई मकामात से सीढ़ियाँ पहाड़ियों पर चढ़ती हैं। ये सीढ़ियाँ लगती तो कुदरती हैं, मगर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसके बारे में भी हम आपको बता नहीं सकते। बहरहाल ये आजकल मुश्किल गुजार रास्ता बन चुका है। यहाँ कुदरती बने महले, जिसे हम मेले कहते हैं, यहाँ जो चरवाहे हैं वो आराम करते थे, या राहगीर जो हैं धूप और बारिश से बचने के लिए आराम करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी के अंदर ये कुदरती तौर पर बने हैं या जैसे भी बने हुए हैं, हमने इनको देखा है, बल्कि हम इनके करीब भी गए हैं। जनाब, ये हम आपको बताएं कि यहाँ से आप देखें तो आपको सौड़ा और चिट्टी की दंदे नजर आ रही हैं, और इसके अगर दूसरी तरफ देखें तो मौजा सरकलान मार्टन झील भी नजर आ रही है, और उसकी एक साइड पे पहाड़ी के बिल्कुल दामन में मौजा लाफी भी मौजूद है। हम बचपन में यहाँ अपने जानवरों को चराया करते थे,
اور ہم ہی نہیں بہت سارے لوگ یہاں اپنے جانوروں کو چراتے تھے، اور اس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے بہت کچھ کہا ہے جو ہم نے سن رکھا ہے۔ یہاں ایک پتھر ملا تھا جس پر سنسکرت زبان میں کچھ لکھا گیا تھا، جس کی بعد میں ترجمہ کرایا گیا تو اس پہ لکھا تھا: سونے دیاں دو گھڑیاں ڈھل دے پچھاویں دریاں، نہ چوری دیاں نہ یاری دیاں، این محنت گزاری دیاں۔ جس کے بعد لوگوں نے یہاں کھدائی کا کام شروع کیا، اور لوگوں نے اچھا خاصا یہاں خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر شاید کسی کو یہ خزانہ آج تک نہیں مل سکا۔ اور پھر جو ہماری دوسری نسل آئی اس نے تو وہاں جانا بھی چھوڑ دیا، جس کے بعد وہاں وہ کڑ اور کیکر پھلائی کے درخت جو ہیں وہ اگائے۔ اس کے کچھ حصے پر کچھ لوگوں نے قبضہ بھی کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے کھدائی بھی کی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے محکموں اور ہماری حکومت کوئی اس سائٹس کی جانب نظر نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گمنام سائٹیں جو ہیں تباہ حال ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تھوڑا بہت ہم نے اس سائٹ پہ نظر دوڑائی ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر حکومت یا ادارے اس جانب آئیں تو اس سائٹ کو بچایا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں سے ہسٹری کی بڑی بڑی کہانیاں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اسٹوری کے بعد یہاں لوگ ضرور آئیں۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔